हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी आलू की भाजी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं। साथ ही आप इसे बच्चों के लंच में पैक कर सकते हैं या फिर आप इसे घर में भी बना करके खा सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सिर्फ 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू को उबालना होगा, यानी कि आलू को बॉईल करना होगा। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम, यानी कि अगर क्वांटिटी में देखेंगे तो 6 आलू हैं। मैंने इनको अच्छे से बॉईल करके इनका जो छिलका होता है ना, उसको निकाल दिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। आलू की जो भाजी होती है ना, उसमें आलू को थोड़ा मोटा मोटा काटा जाता है। तो इस तरीके से हम एक आलू के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से इस तरह से एक टुकड़ा और कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मोटे मोटे चंक्स के आलू को हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सभी आलू को मैंने अच्छे से कट कर लिया था और इसको रख देंगे साइड में। और गैस पे मैंने कढ़ाई को चढ़ाया हुआ है और इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून भर के ऑयल। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप इसे घी में भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हींग। तो जी यहाँ पर 3 से 4 पिंच मैंने हींग ले ली थी, वो डाल दी है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है जीरा। साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे राई, यानी कि जो मस्टर्ड सीड्स होती है ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से चटकने देंगे। साथ ही हमने यहाँ पर अदरक को कद्दूकस कर लिया था, तो 1 चम्मच अदरक है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने ले ली है लहसुन। लहसुन की जो कली होती है ना, उसको बारीक कट करके मैंने ले लिया था, तो वो हम इसमें डाल देंगे। 5 से 6 लहसुन की कली थी और इसको हल्का सा पका लेंगे इस तरीके से। साथ ही मैंने यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्च ले ली थी, उसको मैंने बारीक कट कर लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे और हल्का सा इसको पका लेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी मिर्च हमारी हो चुकी है। तो मैंने 7 से 8 करी पत्ते यहाँ पर ले लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे और उसको भी डालकर हम एक बार हिला लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्रंच के लिए थोड़े से ऐड कर देंगे पीनट्स। तो जी 2 चम्मच पीनट्स हमने यहाँ पर ले लिए थे, यानी कि मूंगफली के दाने। उसको डालकर एक बार चला लेंगे और उसके बाद हम इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें काजू ऐड करेंगे। तो मैंने 8 से 10 काजू को इस तरह से कट कर लिया था, मतलब बीच में से आधा आधा कर लिया है। तो वो भी हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे अच्छे से इस तरह से सौटे कर लेंगे। तड़का हमारा तैयार है। तो यहाँ पर जो हमने आलू को कट करके रखा था ना, वो आलू हम इसके अंदर डाल देंगे और आलू को डालकर हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू को डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर स्लाइस की हुई प्याज को कट करके डाल देंगे। तो जी यहाँ पर मैंने प्याज को इस तरह से कट कर लिया था और उसको हम इसमें डाल देंगे। और प्याज को डालने के बाद इसे एक बार मिक्स करेंगे इस तरह से। मिक्स करने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें हल्दी। तो यहाँ पर ½ टीस्पून मैंने हल्दी इसमें ऐड कर दी है, बहुत ही बढ़िया कलर आता है इससे। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और बस लो फ्लेम पर हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेना है, जिससे कि क्या होगा, मसाला अच्छे से पक जाएगा और टेस्ट आ जाएगा हमारे आलू के अंदर। तो जी यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और हमारी बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी तैयार है। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। तो यहाँ पर मैंने एक लेमन ले लिया था, उसको कट करके इसका जूस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और ये गर्मा गर्म आलू की भाजी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो आप इसे पूरी, पराठे या फिर चपाती, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच में पैक कर दें, सभी को बहुत ही पसंद आती है और बनाने में ये बहुत ही आसान है। तो ये इस तरीके से आप इसे अपने घर में एक बार ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा। ऊपर से गार्निश कर देंगे हरी धनिया की पत्ती से और ये बहुत ही शानदार और बहुत ही डिलीशियस हमारे आलू की भाजी बन करके तैयार हो चुकी है। आप इसे अपने घर में बनाइए और सभी को खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।